द्वारा लिखा गया है। तो चुनाव आयोग इसमें क्या निर्णय लेगा, ये वो भूमिका है। लेकिन यहाँ की जो घटना हुई है, इसकी जो भूमिका है, उसमें अभी हमारी बीएसए साहब से बात हुई है, आदरणीय एसडीएम साहब से बात हुई है। वो लोग पूरी तरह से रियाज अहमद साहब को यहाँ से हटा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। साथ ही पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने की बात किए हैं। और हमारी एक मांग बहुत ये प्रबल है और इसके लिए मैं फिर आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जिलाधिकारी महोदय को इस बात को संज्ञान में लेकर के, और इनके पास नान बच्चा जी का एक विकलांग बेटा है और वही इनके पूरे जीवन का सहारा है, तो इनके उसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रोजगार उसको उपलब्ध कराया जाए, कोई ना कोई रोजगार, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का तो जमाना ही चल रहा है पूरी सरकार का, तो उसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन उसको रोजगारबद्ध किया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे इनका परिवार समुचित रूप से आगे चल सके और समुचित रूप से उसका व्यवस्था किया। तो क्या माने कि दाह संस्कार की तैयारी अब की जा रही है? देखिए, दाह संस्कार जब कोई व्यक्ति कोई घटना हो गई है तो दाह संस्कार तो होना सुनिश्चित है, वो तो होगा ही। परिवार की सहमति, हम सब की बातचीत, अधिकारियों के आश्वासन और अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद जो अभी बातें हुई हैं, इस पर अधिकारीगण हमारे खरे उतरेंगे और उसके बाद कार्रवाई संपन्न होगी। तभी इनकी पत्नी की मांग है कि डीएम साहब यहाँ आए तो हम दाह संस्कार करें। मैं मानता हूं कि आदरणीय बीएसए साहब उपस्थित हैं, जो मेरे विभाग के सर्वोपरि हैं, वो उनकी बात ही सर्वोच्च हो सकती है। अगर उन्होंने आश्वस्त किया है तो वही सर्वोच्च हो सकते हैं। जैसे बेटी है, इसका बयान चल रहा था, ये बेटी शादी योग्य है, बच्चा है, तो बीएसए साहब ने इस बात को महसूस किया। और हमारे यहाँ जो आदरणीय उप जिला अधिकारी महोदय हैं, आदरणीय विशाल कुमार साहब, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं और निश्चित रूप से डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। किसी भी मामले में अगर डीएम साहब नहीं पहुंचती है तो हमें लगता है कि मजिस्ट्रेट अगर वहां उपस्थित हो तो आदरणीय एसडीएम साहब उपस्थित हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो बातें वो कहेंगे उस बातों पर वो खरा उतरेंगे और हम लोग उनकी बातों पर पुनः एक बार बातचीत करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपके यहाँ शोक की लहर है, किस विभाग में आपके पति थे और क्या घटना घटित थी? आज लखनऊ से हॉस्पिटल में इलाज के बाद चली गई, क्या है? मेरे पति एक शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे बनगाई सेकंड में, और उन्हें बेलों का काम भी मिला हुआ था, बेलों का कार्य भी कर रहे थे। और ये जो है 5 तारीख की बात है, उस दिन बेलों का काम करते हुए बीओ साहब यहाँ के थे रियाज अहमद, उन्होंने इनको डांटा वाटा, बोले कि जो है तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है, जल्दी काम करो। तो सर इन्होंने जल्दी से काम मतलब करने का मतलब वो कहा कि हाँ ठीक है सर कर लेंगे। उसके बाद भी वो काफ़ी कुछ बोले, डांटते वाटते रहे। फिर ये घर चले गए। घर जाने के बाद सर इन्होंने जो है वहाँ सारा काम रात में ही निपटाया, पूरा काम। ये 3:30 बजे रात को सोए, सुबह 5 बजे उठ गए सर। उसी बीच में इनके शरीर में ऐंठन हुई और पूरा शरीर इनका एकदम बेजान हो गया। हम तुरंत आर.एन. पांडे के यहाँ लेके गए सर। आर.एन. पांडे के यहाँ से रेफर करवाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। सर मेरे हस्बैंड की कल मौत हो गई वहाँ हॉस्पिटल के में इलाज के दौरान। कोई आपने 7 तारीख को हाँ सर एप्लीकेशन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग है? अब हमारी यहाँ एसडीएम साहब आए हुए हैं और एसडीएम साहब बीएसए भी आए हुए हैं, हर अधिकारी आपके सहयोग में लगे हैं। क्या मांग है कि आपको दाह संस्कार? सर सब लोग आए हैं, सब लोग मेरी मदद में खड़े हैं, लेकिन जो मुख्य अधिकारी हमारे जिले की हैं जो है डीएम मैडम, वो नहीं आई है। वो आए और हमारी समस्या सुने। हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं। एसडीएम साहब हैं। नहीं सर, उनकी बात और है, मैडम खुद आए, वो हमारी समस्या सुने, हमारे दुख को देखे, किस तरीके से हम लोग रो रहे हैं, हमारे बच्चे बिलख रहे हैं सर। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मेरा एक बच्चा विकलांग है, एक लड़की मेरी शादी लायक है। तो मैडम आए, हमको आश्वासन दे कुछ, तभी हम मानेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? सर मेरी मांग है कि मेरा एक बेटा विकलांग है, उसको कोई भी नौकरी मतलब कोई भी फोर्थ क्लास या कोई भी सर्विस दे दी जाए कि उसकी रोजी रोटी चले। मेरी बेटी की शादी का खर्चा चाहिए मुझे। मेरा एक बेटा 12 साल का पढ़ाई कर रहा है, इसका खर्चा चाहिए सर। मेरे पति नहीं रहे, मेरा कौन रहेगा सहारा? हम लोग कहाँ जाएंगे सर? जैसे आपने खंड शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगा रही थी, उन्होंने धमकाया था जी, तो क्या ये आपके पति बीमार चल रहे थे? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी मेरे पति को, बिल्कुल भी नहीं बीमारी थी। मेरे पति 57 साल की उम्र में थे और सर उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे वो ज़्यादा उनके मन पे लग गया और सर वो जो है पैरालिसिस अटैक बिल्कुल गिरे और उनका एकदम से ब्रेन हेमरेज हो गया।
डॉक्टर ने बताया CT स्कैन के दौरान कि ब्रेन हेमरेज हो गया है इनका। और सर ऐसे पहले उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो धमकाने से वो हाँ सर, घर पे भी, हाँ सर, रात में काम किए 3:30 बजे तक, सुबह उठे तब भी उन्हीं की बातें करते रहे कि ये हरदम हमें टोकते थे, हरदम हमें गुस्साते थे। इसी चक्कर में जो है वो खड़े खड़े बिल्कुल एकदम गिर गए सर, बातें करते करते। आपके उपैडी ब्लॉक और एक बनगाई स्कूल में शिक्षा मित्र नन बच्चा जो 5 तारीख को उनकी हालत बिगड़ी और उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और परिजनों का आरोप था कि खंड शिक्षा अधिकारी रियाज अहमद ने काम का दबाव SR को लेकर और डाटा फटकारा था और उनको लखनऊ यहाँ से हालत बिगड़ी ले गए। आज 10वें दिन उनकी दम तोड़ दिए। अब परिवार लोगों की मांग है कि DM साहब आए तो हम दाह संस्कार करेंगे। क्या तय हुआ, क्या बातचीत? नहीं, ठीक है। हम पहले जो है मृत शरीर मृत आत्मा को जो है मैं